नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, वो लगातार ये दर्शा रहा है कि एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। पहला विस्फोट तो हो चुका है जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जी हां, कल एनसीपी के अध्यक्ष पद से जो शरद पवार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसके लिए चर्चाएं हैं कि जो सुप्रिया सुले है वो नई अध्यक्ष हो सकती है या फिर अजीत पवार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम चर्चाएं जो है वो इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का चुनाव चिन्ह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला कभी भी सुना सकता है। इस वक्त फैसला सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कहा जा रहा है कि बढ़ सकती हैं और शरद पवार ने तो एक बड़ा झटका दे ही दिया है कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा दे करके। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक तरीके से भूचाल देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले का एक बयान आपको याद दिला देते हैं। दरअसल सुप्रिया सुले ने एक बयान में साफ तौर पर कहा था कि 15 से 20 दिनों में 2 विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में तो दूसरा दिल्ली में। एक महाराष्ट्र में जो विस्फोट हुआ है उसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, तो एक विस्फोट तो ये हो गया। दूसरा, अब विस्फोट होने की बात दिल्ली में कही जा रही है। जैसा कि सुप्रिया सुले ने दावा किया था कि दिल्ली में एक विस्फोट होना अभी बाकी है। ऐसे में दिल्ली में क्या विस्फोट होगा, ऐसी क्या खबरें आएंगी, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत जो है वो एक अलग ही रुख लेती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अजीत पवार को जो है नई जिम्मेदारी दी जा सकती है एनसीपी के अध्यक्ष पद को लेकर के। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, लग रहा है कि शरद पवार पर उन्होंने ही दबाव बनाया या फिर शरद पवार से अजित पवार की कोई बातचीत हुई होगी, जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि एनसीपी के नए अध्यक्ष जो हैं वो अजित पवार हो सकते हैं। वहीं सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उनको जो है नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, उनका नाम काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आपको शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की जीवनी के बारे में बताएंगे। आखिरकार उनकी जो पति हैं सदानंद सुले, उनके साथ उनके क्या संबंध रहे और कैसी उनकी जीवनी रही, उस सब के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत के बारे में हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत अब अलग रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। एनसीपी के अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि एनसीपी का नया अध्यक्ष जो है वो अजित पवार या फिर सुप्रिया सुले हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी वीर सावरकर के मामले को लेकर के फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसी भी समय, यानी कि जो एनसीपी का गठबंधन है एमवीए का, वो किसी भी समय गिर सकता है। तो ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर सकती है और एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो छीनेगी उनसे सीएम पद की कुर्सी। और देवेंद्र फडणवीस जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो लगातार ये जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं महाराष्ट्र की सियासत में। बहरहाल आपको बताते हैं कि सुप्रिया सुले की आखिरकार क्या जीवनी है और वो इस समय क्यों चर्चा में बनी हुई है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। शरद पवार ने जब से एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तभी से सुप्रिया सुले का नाम काफी चर्चा में है। शरद पवार ने एनसीपी चीफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां पार्टी के कई नेता उनसे निर्णय बदलने की अपील कर रहे हैं। वहीं उनके भतीजे अजीत पवार पर इस मुद्दे पर अलग ही राय है। अजीत पवार ने शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को सलाह दी है कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कहें। अजीत पवार ने कहा कि मैं उनका बड़ा भाई हूं और इसलिए मैं उन्हें ये सुझाव दे रहा हूं। दरअसल एनसीपी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले को इस मुद्दे पर अपने पिता शरद पवार से बात करनी चाहिए। वहीं अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले नेतृत्व में बदलाव की जरूरत को लेकर बात की थी। हमें उनकी उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय को देखना चाहिए। हर किसी को समय के साथ निर्णय लेना होता है। पवार साहब ने निर्णय ले लिया है और वो इसे वापस नहीं लेंगे। अजीत पवार ने आगे कहा
कि पवार साहब हमेशा एनसीपी परिवार के प्रमुख रहेंगे। जो कोई भी अध्यक्ष होगा वो पवार साहब के दिशा निर्देश पर काम करेगा। उल्लेखनीय है कि शरद पवार ने मंगलवार को ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम सभी साथ मिलकर काम करें, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। पवार ने मुंबई में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण का विमोचन करने के अवसर पर 1999 में स्वयं स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, जिस पर विरोध जताते हुए एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे फैसले को वापस लेने की मांग की। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र चव्हाण अपने वरिष्ठ नेता की घोषणा के बाद रो पड़े। वहीं पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़कर पवार से उनका फैसला वापस लेने की विनती की। पटेल ने कहा कि पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले किसी को विश्वास में नहीं लिया। पवार ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा 1 मई 1960 को शुरू हुई थी और पिछले 63 वर्ष में अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में उन्होंने विभिन्न ओहदों पर रहते हुए महाराष्ट्र और देश की सेवा की है। अब अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान होता है, ये देखने वाली बात होगी। नाम आगे जो सामने आ रहा है वो अजीत पवार और सुप्रिया सुले का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या अजीत पवार नए एनसीपी के अध्यक्ष होंगे या फिर सुप्रिया सुले को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। तो सुना आपने सुप्रिया सुले की जीवनी के बारे में, जो अभी इस समय चर्चा बनी हुई है। आखिरकार सुप्रिया सुले को नया अध्यक्ष पद अगर दे दिया जाता है तो महाराष्ट्र में एक नया भूचाल देखने को मिलेगा और दूसरा अजीत पवार को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी